पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पप्पू यादव प्रकरण की बात करें या बिहार में जो राजनीतिक हलचल मची हुई है, जिस तरह से आपने देखा कि सीट शेयरिंग के समझौते बड़ी मुश्किल के साथ सुलझ पाए थे इंडिया गठबंधन में, उसके बाद अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि उम्मीदवारों को लेकर के मंथन का दौर जारी है और इस मंथन में कई चौंकाने वाले नतीजे सामने नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें, कई चेहरे भी चौंकाने वाले हैं, तो कई चेहरों का इंतजार हो रहा है। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि बिहार की राजनीति, जो देश की राजनीति के तरह का पूरा ध्यान अपने तरफ आकृष्ट कराए हुए है, उसमें कई नई बातें सामने आई हैं। एक तरफ जहां पहले चरण के नामांकन में लालू प्रसाद ने बिना किसी अपने साथी दलों से पूछे सीधे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और उनका नामांकन भी हो गया, तो वहीं कांग्रेस और राजद के बीच में पप्पू यादव बड़ा मोहरा बने हुए हैं। इसके अलावा और कई चेहरे हैं जो लगातार इस बात को लेकर के कि आने वाले 2024 के चुनाव में क्या रहेगा मूड बिहार की जनता का और इस इंडिया गठबंधन का, क्योंकि लगातार जो फैसले लालू प्रसाद के आए, उस फैसले से कांग्रेस में नाराज़गी का आलम ये रहा कि लगातार धड़ाधड़ विकेट गिरना शुरू हो गए हैं। कई पुराने दिग्गज नेता छोड़ रहे हैं कांग्रेस और उसके पीछे का कारण है कि आखिर कांग्रेस क्यों राष्ट्रीय जनता दल के सामने इतना ज़्यादा मजबूर है, बौनी है। इन सारी बातों को लेकर के अब लगातार जो चर्चाएं चल रही थी, उसमें राहुल गांधी की जगह बिहार की राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि प्रियंका गांधी खास करके अगर देखा जाए तो बिहार के कई राजनीतिक दल के या कहा जाए कि कई जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे उनका सीधा संपर्क और सीधा जुड़ाव है, जिसमें पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन भी है, तो वहीं मीरा कुमार के साथ भी उनका विशेष लगाव है। निखिल कुमार के परिवार से भी खास करके अगर देखा जाए तो गांधी परिवार का पुराना नाता रहा है। लेकिन इन सब नातों पर कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का रिश्ता भारी पड़ रहा था, पर अब इसमें बहुत सारी बातें बदलती हुई नज़र आ रही है। आपको याद होगा कि जब पूर्णिया को लेकर के पप्पू यादव ने ये कहा था कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, लालू प्रसाद से मुलाकात हुई थी, तेजस्वी यादव से मिले थे और उसके बाद जाकर अपनी पार्टी का विलय दिल्ली में कांग्रेस के साथ कर लिया था। ये बातें तब कही जा रही थी कि उनको आशीर्वाद मिल गया है लालू प्रसाद का, लेकिन इसके भीतर की कई बातें सामने खुल करके आई हैं। कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद चाहते थे कि पप्पू यादव को यदि विलय ही करना है अपनी पार्टी का, तो वो कांग्रेस नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल में कर लें। अब इन बातों की धीरे धीरे करके सुगबुगाहट और चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारे से होती हुई दिल्ली तक पहुंच गई है। इस बीच आपको बता दें कि बीमा भारती को पूर्णिया का सिंबल देने के बाद मामला अटक गया। हालांकि बीमा भारती ने पप्पू यादव से आग्रह किया कि बड़े भाई हैं, वो सहयोग करें और बातों को भुला करके पूर्णिया में इंडिया के जीत के लिए वो प्रयास करें। लेकिन पप्पू यादव इस बात के लिए अड़े हुए थे कि उनको अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं फैसला बदल दिया जाए। इसी बीच आपको बता दें कि पप्पू यादव के नामांकन की प्रक्रिया लगभग सारे कागज़ पत्तर तैयार हो रहे हैं। हालांकि उनका नामांकन 2 तारीख को होना था, लेकिन अब वो 4 तारीख को नामांकन करेंगे। उन्होंने अपना नामांकन का डेट बढ़ा दिया है और अंतिम दिन वो नामांकन करेंगे। दूसरे चरण और तीसरे चरण के नामांकन में बहुत सारी बातें बदल रही है। आपको बता दें कि इसी बीच में प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है और कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने पप्पू यादव के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई है और पप्पू यादव हो सकता है कि नामांकन करें, उसके बाद से यहाँ फ्रेंडली फाइट भी हो। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि लालू फैमिली भी पूरी तरह से रेडी है और लालू प्रसाद की का पूरा परिवार हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अब चुनावी मैदान में उतर गया है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही थी और नरेंद्र मोदी ने बिगुल फूंक दिया है, तो वहीं लालू प्रसाद ने भी बिहार में चुनावी रणभेरी तैयार कर दी है और हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव मामले में इस 24 घंटे में क्या फैसला होता है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि आज ही बीमा भारती का नामांकन है, उसके बाद पप्पू यादव के रास्ते बंद हो जाएंगे, लेकिन पप्पू यादव ने ठान लिया है कि वो चुप नहीं बैठेंगे। जब प्रियंका गांधी का उनको सहमति मिल जाएगा, उसके बाद से मामला और ज़्यादा कहा जा रहा है कि पप्पू यादव के पक्ष में जाएगा और ऐसे में
रिश्तों में जो लंबे समय से चला आ रहा है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का, हालांकि बीच में कई बार तल्खियाँ भी हुई हैं, कई बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़े हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हम लगातार बिहार की छोटी बड़ी घटनाओं से आपको रूबरू करा रहे हैं। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। हम तो लगातार बिहार की राजनीति पर नज़र बनाए हुए हैं। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।